तुम युद्ध भूमि में समाप्त हो चुके हो। लगता है अब ये लंका विनाश की ओर जा रही है, क्योंकि भाई मेरी दाहिनी भुजा था और भाई मेरा युद्ध भूमि में समाप्त हो गया। हे भाई, अब तुम्हारे ही बल पर मुझे पूर्ण विश्वास था और ये मैं संदेश देता हूं कि कोई भी यदि भेद हो तो कभी भाई से नहीं छुपाना चाहिए। और ये भेद अभी तक मैंने अपने भाई को छुपा कर रखा था कि मैंने जगत जननी का हरण कर लिया है। ये लग रहा है ये लंका का विनाश होने जा रहा है। बहुविलाप 10 कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। मेघनाद तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, विश्व का वैभवशाली सम्राट त्रिलोक विजेता राक्षसराज रावण आज अपने नेत्रों से आंसू बहा रहा है। कारण केवल भाई के समाप्त हो जाने के लिए। क्या हमने अपने भाई नहीं खोए हैं? जिस समय अशोक वाटिका में वो बानर आया था और उसने हमारे भाई अक्षय कुमार को समाप्त कर दिया, तब इतना ही कष्ट हमें भी हुआ था, लेकिन आपके आदेश के आगे हमने अपनी वेदना को व्यक्त नहीं किया। आपने कहा मारस जन सुख बांधस ताही, देखो कपी कहाँ कराई। पुत्र उसको मारना नहीं है, बांध कर लाना है। तो मैंने कोई बात नहीं की और आज आप रो रहे हैं। आपका रोना ठीक नहीं है पिताश्री, आप चिंता न करें। चाचा का बदला लिए बिना ये काम फाटा है हराम मुझे। जब तक खलदल संहार न हो तब तक आराम हराम मुझे। आप चिंता न करें, मैं अपने चाचा श्री का बदला उन तपस्वियों से अवश्य लूंगा। मुझे युद्ध के लिए आदेशित करें। पौत्र मेघनाथ जब हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति उन तपस्वी बच्चों के आगे, तो अन्य शक्तियां कब ठहरेंगी उन तपस्वी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, योग करो। रणवीर रण करने से पहले रण चंडी से अनुराग करो। पुत्र मेघनाथ जाओ, कुंभला देवी के मंदिर में जाओ और यज्ञ करो। आप ब्रह्म शक्ति निरर्थक हो गए तो इष्ट देव से बल रथ पायो, सो नहीं तुम्हें बतायो। मैंने अपने इष्ट देव से एक रथ प्राप्त कर रखा है। उस रथ का प्रभाव है, जो भी उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए जाता है रथ ही दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आपका आदेश हो रहा है कि निकुंभला माता के मठ में जाकर यज्ञ संपन्न करना है, तो आपके आदेश का पालन किया जाएगा। मैं निकुंभला देवी के मठ की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। राज सेवक बहुत धन्यवाद, मुझे पूर्ण विश्वास है। जय शंकर की जय हो। आपकी इधर आइए। कहिए स्वामी भगवान, तुम्हें हमारे साथ चलना है। मजबूरी फिर घर में घुस गई। क्या मजबूरी है? घर वाली को ब्याह हो, हमें कन्यादान लेने। ए महाराज टेढ़ो मेढ़ो नहीं,
क्या है? घर वाली को ब्याह होगा हमें कन्यादान ले ले तुम्हें है ही सब लपके यार रे इतना मान लो इतना मान लो हो ही खाए लपके तुम्हें हमारे साथ चलना है। चलना है तो चलना ही है। हम जा रहे हैं। पूछो कहाँ? कहाँ जा रहे प्रभु? अब भंडारा तो समाप्त हो गया। कल फिर अब भंडारा खाने नहीं जा रहे आज। अच्छा अच्छा कल गए थे। अच्छा आज जा रहे हैं यज्ञ करने। एक बात बताओ महाराज। हाँ बताओ। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। कल से तुम बहुत पसरा रहे हमारे लाल। आइए पूछ। हमसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते, ये हमारी कमजोरी है। हम बहुत बड़े नौटंकी वाले। मूर्खई का। हमारे साथ चलना है चलो महाराज। यज्ञ करने। यज्ञ में क्या क्या सामान लगेगा? यज्ञ में हाँ आप ही बताओ इधर महाराज। हमारा यज्ञ कौन करवाएगा? हम करवा दे। हाँ तुम ही करवाओगे। हमारा यज्ञ जब हमारा है तो कौन करवाएगा? तुम ही करवाओगे। आई एम पंडित सुशील महाराज। हाँ तो क्या क्या सामान लगेगा यज्ञ में? हाँ बताओ। यज्ञ में कम से कम 10-12 हजार क्विंटल घी। 10-12 हजार क्विंटल घी। हाँ। और कम से कम 100 गोड़। 100 गुड़। हाँ और चरुआ को सामान यज्ञ में लगता है। क्यों रे मूर्ख? अब हम महाराज हम नहीं जाना था, आप ही बता दो कहाँ लगा था। चल हमारे साथ। चल जल्दी। हाँ कर महाराज। हैं? आई एम पंडित। तुम पंडित तो एक मंत्र पढ़ो। आई एम उमेश दुबे। अच्छा ठीक। हाथ दिखाओ। हाँ ले देखो। हाथ तू। अरे ये क्या कर रहा है? ब्राह्मण के मुंह में गंगा जल होता है। ब्राह्मण के मुंह में गंगा जल नहीं होता है। ब्राह्मण का मुंह अग्निमुख होता है बेटा। अच्छा अच्छा। हम कछुक है। हम कछुक है। हाँ। तुम वही समझो। क्या समझे? वही समझो। तो बोलो महाराज हम मंत्र बोल रहे हैं। तुम बोलो पहले। गुस्सा तो नहीं हो जाओ। नहीं। पहले वचन दो हमारी कसम खाओ। हाँ नहीं नहीं। मुड़ी पे हाथ नहीं धरो। नहीं होंगे नहीं होंगे। खाओ हमारी कसम। हाँ नहीं होंगे। अब छुट्टी। हाँ बोलो। बोलो भलार भलार भिंडी। हैं? भलार भलार भिंडी। ये मंत्र है। हाँ बोलो और आगे। लंका के औजार खंडे। लंका में सब रहने वाले रंडे। क्यों रे? क्या कर रहे? गलता हो। सही सही मत। बोलो कंचन नगरी महाराज श्री रावण जी। कंचन नगरी महाराज श्री रावण जी। श्री महाराज मेघनाथ हाँ हम सेवक को छोड़ के सेवक को छोड़कर सब स्वाहा। क्या कर रहे हैं? बदरिया स्वाहा। ये बात। भालू स्वाहा। ये बात। रामादल के सभी स्वाहा। स्वाहा। अब तुम मंत्र बोलो। अब हम बोले अरे आउट लंजा। हैं? अब नहीं आता इसके बाद तुम्हें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ग्लूम ओम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ग्लोम ग्लोम ओम फट स्वाहा। क्लीं कालकाई स्वाहा। ओम चामुंडाई स्वाहा। ओम नमश्चंडकाय स्वाहा। ओम भम भद्रकालिके स्वाहा। ओम स्वाहाय स्वाहा।
वीर हनुमान, ये आकाश मार्ग में सारा गगन मंडल धुएं से आच्छादित दिखाई दे रहा है हमें। सारे गगन मंडल को धुएं ने ढक लिया है। दशानन किसी नवीन माया का निर्माण करने के लिए जा रहा है, या मंत्रों के माध्यम से कोई विजय करने का कोई उपाय ढूंढ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महाप्रभु, इस कृत्रिम धुएं को देख करके हम सब भी आश्चर्यचकित थे। तभी महाराज विभीषण के द्वारा ऐसा बताया गया, लंका में निकुंभला देवी का एक मठ है और उस मठ में घननाद के द्वारा ये एक अपावन यज्ञ किया जा रहा है। मेघनाथ मत करें अपावन, खल मायावी देव सतावन। हे प्रभु, मेघनाथ के द्वारा एक अपावन युद्ध किया जा रहा है और श्री विभीषण जी के द्वारा तो यहां तक बताया गया, अगर मेघनाथ का ये यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ को विध्वंस नहीं किया गया, तो फिर वह अपराजित हो जाएगा। फिर प्रभु घननाथ को जीतने का साहस तीनों लोकों में कोई नहीं कर पाएगा। वीर हनुमान, प्रभु घननाथ के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है, ये अपावन यज्ञ है। यद्यपि यज्ञ सदैव जन कल्याण के लिए किए जाते हैं, जिसमें सारे लोगों का हित हो। और हम क्या बताएं, हमारा जन्म भी यज्ञ से हुआ है। हमारा जन्म भी यज्ञ से हुआ है, लेकिन ये अपावन यज्ञ कहीं उसका पूर्ण हो गया तो घननाथ पर विजय प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ में ले जाओ और ये जो यज्ञ कर रहा है घननाथ, ये यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। क्यों? कि आहुति देह रुधिर अरु भैंसा, उसमें रक्त की आहुतियां दी जा रही हैं। अवश्य प्रभु, ये देवी को सिद्ध करने के लिए, ये स्वयं के हित के लिए वो यज्ञ कर रहा है। लक्ष्मण, तुम जा रहे हो यज्ञ विध्वंस करने के लिए। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई। हनुमान ध्यान रखना, और लक्ष्मण मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए जा रहा हूं, उसको भी ध्यान में रखना। और घननाद साधु है, ये तपसी है। घननाद घननाद कोई साधारण कोट का योद्धा नहीं है, ये साधु है और तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। ये संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला नारी है। उसकी पत्नी, उसकी अर्धांगिनी जो प्रमीला है, जिसका नाम है सुलोचना। तो लक्ष्मण वो अपने पतिव्रत धर्म को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कठोर तप कर रही है। इस कारण ऐसे योद्धा को ये तन छिल कर आना, तो सर को हाथों में और सादर मेरे ढिगलाना। याद रखना लक्ष्मण, ऐसे सतवंती के पति
का सरयदी थरा पर आएगा तो ये रामादल कोई गिनती में नहीं, ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए घन्नाथ के सर को आदर सहित रामादल में लेकर के आना। महाप्रभु, आपका ये आदेश स्वीकार है, लेकिन आज मैं भी आज आपकी शपथ एवं सौगंध खाकर कहता हूं, जो शंकर भी आज उसकी मदद करेगा तो उसे बचाने वाला कोई नहीं है। जो सहाय शंकर आई तो मारो रण राम दुहाई। मैं प्रभु की शपथ खाकर कहता हूं, अगर उसे शंकर भी बचाएगा तो आज वो बचने नहीं पाएगा। मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आज मेघनाथ रण में नहीं मारेगा तो आज से आपका भाई ये लखन लाल कहलाएगा, लखन लाल कहलाएगा। वह सिंह चुटीला सिंगाज, वह सिंह चुटीला सिंगाज हृदय विदेगा उसका है सौगंध इन्हीं चरणों की अवशीष विदाई का उसका। शंकर आकर ही मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है और रण में उसे सुला देंगे जो रघुराई का है। प्रभु, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, सौगंध खाकर कहता हूँ, आज मेघनाथ रण स्थल में मारा जाएगा। लक्ष्मण, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जाओ, हमें ये विश्वास है कि घन्नाथ पर तुम्हें विजय प्राप्त होगी। जाइए। हेलो, ए परसु प्रजापति कालीचरण कुशवाहा उर्फ कल्लन कुशवाहा बीटा कुआ और पहलवान कुशवाहा, यदि आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास आ जाएं तीनों भाई। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम भम भद्रकालिके नमः। खन्नाथ, सावधान हो जाओ। वाह, ये देख करके प्रसन्नता हुई। घन्नाथ की अगाध श्रद्धा देवी माता के चरणों में है, लेकिन इस समय घन्नाथ के द्वारा जो अनैतिक कार्य किया जा रहा है, जो विश्व में नरसंहार की एक नई योजना घन्नाथ के द्वारा बनाई जा रही है, इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस करने में कोई पाप नहीं लगेगा। जय जय श्री राम। लय त्रिशूल, तपस्वी लय त्रिशूल धावा कपि भागी, आए जहां रामानुज आगे। तपस्वी, तू आज फिर आ गया मरने के लिए। उस बार भाग्य ने बचा दिया। हम बार बार किसी को अवसर नहीं देते। अच्छा, हाँ, बार बार मौका देना, एक बार सेवा का मौका दे दिया, एक ही बार देते हैं बस, लेकिन अब नहीं देंगे ना। लेकिन अब हम भी नहीं देंगे मौका। तो उस बार भाग्य ने बचा दिया, पर आज न बचने पाएगा। पहले तो केवल मूर्छा आई थे, अब की तू चार कमाएगा, अब की तू चार कमाएगा। मेघनाथ, अब ये पता नहीं है तुम्हें कि अब रण स्थल में तुम ही मारे जाओगे। पहले आपने मुझे मूर्छा दिलाई थी, वीर घातनी का प्रयोग किया था, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी का सम्मान किया था। वह वही शक्तिशाली जो जग में निर्भाव दिखलाता है। फल वाला जलू जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है, अरे वो सबके मन का भाती है। जो बकरी में करती है वो गले छुरी फिरवाता है। तपस्वी, तेरी मृत्यु निश्चित है। कह रहा है फल वाला फल तरु जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। अच्छा, फल वाला तरु फलता है तो नीचे झुकता है, ये उसकी विशेषता है। हाँ, अच्छा। और एक वृक्ष ऐसा होता है जो फलता तो है लेकिन झुकता नहीं है। अगर ये सिद्धांत है तो झुकना चाहिए। एक वृक्ष होता है ताड़ का वृक्ष,
जिसमें नारियल लगते हैं, देखा है कभी? कितना देखा है। हैं? देखा है महाराज। कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता है। झुकता है कभी? तो कई प्रकार के पेड़ उसमें होते फल हैं। लगते नहीं, बात कई प्रकार की नहीं है। बात केवल इतनी है कि फल वाला तरु जब फलता है तो वो नीचे को झुकता है, तुमने ये कहा। हाँ, तो तुम ये कह देते कुछ तरु जब फलते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ ही है उसमें। कुछ कैसे है? है क्यों नहीं है? हाँ। फल तो कई प्रकार के होते हैं जो झुकते भी है और कुछ अच्छा, नहीं झुकते संसार हैं। में वृक्ष कितने प्रकार के हैं? कई प्रकार के होते कई हैं। प्रकार के नहीं है, हाँ 3 प्रकार के हैं, केवल 3 प्रकार के हैं। हाँ शास्त्र प्रमाणित करता है, एक सुमन प्रद, एक सुमन फल प्रद, एक फलई केवल लागही, एक जिसमें केवल फूल लगते हैं, एक सुमन प्रद, उसको सुमन प्रद कहते हैं, उसमें केवल फूल लगते हैं। एक सुमन फल प्रद, एक में फूल और फल दोनों लगते हैं, उसको सुमन फल प्रद कहते हैं। एक फल ही केवल लागई। अच्छा, एक वृक्ष ऐसा होता है जिसमें फूल नहीं लगते बेटा, केवल फल लगते हैं। एक वृक्ष ऐसा होता है जिसमें फूल नहीं आते हैं, सीधा फल आता है। तो कई प्रकार के नहीं होते हैं, केवल 3 प्रकार के होते हैं, केवल 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, तुम तो मरने के लिए। और कुछ कहना है? अभी तो तुम्हें बाकी है, और कहो अभी हैं? अभी और कहो, हम बाद में कहेंगे। नहीं, हमारी वार्ता में तो जब यही- तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा फिर कहेंगे। हमारा क्योंकि हमारा समय पूर्ण तुम्हारा हो- अंतिम समय आ चुका है। अच्छा। इसलिए तुम ज्यादा बोल रहे हैं। तुम्हें मरना तो निश्चित है। अच्छा, तुम्हें तो मरना निश्चित है। हाँ, आज नहीं बच पाओगे। आप जितना भी बोलो उतना बोल सकते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप मर ही जाएंगे। चलो देखते हैं अब कौन झुकता है और कौन बड़ा होता है। अब उसको ही देखते हैं कौन झुक रहा है। तो सावधान, कल की ज्वाला उठे, ये किसका महाशगन, भूचाल समय में घूम रथ का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं, और भर गया जो क्रोध में तो फिर भीषण प्रलय में। इतनी सी बात कही महाराज, सो इतने बिगड़ गए। हमने थोड़ी सी बात कही तो आप इतने बिगड़ गए। हम तुम्हारी हुलिया बिगाड़ देंगे जो कहीं हम बिगड़ गई। तू क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? तू क्या मारेगा? अरे तेरी क्या औकात है? ये 4 दिल की चांदी पे अंधेरी रात है। सुन, समझ ले कुछ दिनों का फेर है। भर गया तेरा पाप का गड्ढा पीटने की। ये हुआ है कौन ऐसा जो हमारी वीरता मोड़े, से प्रबल हो गए जो मेरी गंभीरता मोड़े। ये बचाओ क्रांति भूतल में तो प्रलय का भेद में ला दूं, और भीषण ओंकारों से सारी वीरता भुला दूं। तीखे सरबाड़ों से रुदर के फौरे चलेंगे। ये तीखे सरबाड़ों से ये रुदर के फौरे चलेंगे। जब सलसलाएंगी हवाएं, ये सलसलाएंगी हवाएं, तो नाम रास्ता भर जाएगा। मैं तेरा देश कर दूंगा बदमाश, अगर लक्ष्मण का दिमाग पलट जाएगा। अच्छा, तू क्या मारेगा? खुद ही मर जाएगा। तू क्या मारेगा? तू खुद ही मर जाएगा। जब ये शस्त्र उठाकर मारूंगा तो तेरे सीने में लग जाएगा। अच्छा, देखता हूँ अब तुझे। दिमाग फिर जाएगा। दिमाग तो पागलों का फिरता है। अरे अभी कह रहा है लक्ष्मण का दिमाग फिर जाएगा, तो क्या तुम पागल हो? अरे भाई, जिनका दिमाग फिर जाता है उन्हें लोग पागल कहते हैं। भाई, मानसिक संतुलन खराब हो जाना, यही तो पागलपन की निशानी है कि नहीं? भाई, मानसिक संतुलन जिसका खराब हो गया समझो पागल। महाराज तो सुनो, दिमाग तुम्हारा न फिरे। नहीं, अब दिमाग तो फिरेगा। नहीं, दिमाग संतुलन में रखो। अरे दिमाग यदि फिर गया तो बेटा पागल हो जाओगे। अरे पागल और सुनो, पागल अगर हो गए
तो किसी पागल खाने में बंद कर दिए जाओगे, जंजीरों से बांध दिए जाओगे। इसलिए मुझे स्थिति तुम्हारी वही होने वाली है। कौन स्थिति बंधने वाली। अब तुम्हारी स्थिति बनेगी महाराज। मुझे भेदे, मुझे छेदे, नहीं वो तेरे तीर में शक्ति। मुझे भेदे, मुझे छेदे, नहीं है तेरे तीर में शक्ति। और मुझे पकड़े, मुझे जकड़े, नहीं शमशीर में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने की, मुझे डसकर सुलाने की। मेरी बात को, हमारी बात के कई अर्थ होते हैं। हाँ होते हैं महाराज। जो ये पंक्ति है इसकी बहुअर्थी पंक्ति है। हाँ बताइए महाराज। मुझे डसकर सुलाने की, नहीं है नाग में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने की, नहीं है नाग में शक्ति। जलाकर भस्म करने की, नहीं है आग में शक्ति। नहीं है आग में शक्ति। मैं ऐसा वीर धनुर्धारे, मैं ऐसा वीर धनुर्धारी, पड़ सकता मुझ पर जाल नहीं। और मेरे पथ को जो रोक सके वो जाया मैया ने लाल नहीं। मैं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके। मैं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके। जग जन्मा ऐसा वीर नहीं जो मेरी टक्कर झेल सके, जो मेरी टक्कर झेल सके। भीषण संग्राम में, भीषण संग्राम में भीषण नाम मेरा हर विश्व विजय करने वाला लेता है नाम मेरा, लेता है नाम मेरा। महाराज तूने प्रश्न किया तो मैंने उसका उत्तर दिया करारा। अरे जो मुझसे पहले आया तो मैंने उसे पटक मारा। क्या बात है। अगर तू रोक बोलकर चला, अगर तू रोक बोलकर चला तो मैं दबा हो जाऊंगा। और तीर बनकर चला तो मैं हवा हो जाऊंगा। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। बंदरों के साथ रह रहे के हरकतें भी बंदरों वाली हो गई। बंदरों जैसी उछल कूद कर रहा है। तो तुम्हें पता चलेगा भाई संगत का असर होता है। शास्त्र कहते हैं संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिताए। जो जैसी संगत में रहता है महाराज उसके ऐसे ही गुण ऐसा है। इसलिए उछलना। लौट जाइए आप, हम तो मरने वाले हैं। तो निश्चित है मृत्यु तुम्हारी। लौटा के तो तुम मानोगे हमें, हमें पता है। तो देखता हूँ तुम्हें। सावधान हो जा, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। और वीर कहते हैं किसे, वीर की क्या पहचान है, और किसकी भुजाओं में कितनी जान है। बजाओ रणभेरी। मरती बार कपट सब त्याग। छोटे ठाकुर जी, प्रभु का आदेश हुआ था कि घन्नाथ का शीश काट के ससम्मान नामक दल में लाना। इसका शीश काट लो और एक भुजा काट कर इसके सुलोचना के भवन में फेंक दो।